क्या बताया है कि एस्ट्रोनॉट हैं वो और उनके एक एरे दिया है। ये क्या बताता है, एब्सोल्यूट पोजीशन बताता है। एरे में जो वैल्यू है वो एब्सोल्यूट उनकी पोजीशन बताते हैं और शेप बताते हैं। जैसे इसका शेप इसमें 5, 10, 15 है, 5, 10, 5 है, तो ये क्या बता रहा है कि इसकी शेप 5 है और क्या बता रहा है, शेप क्या है, 5 है और इसमें साइन है। साइन ये बताता है, यहाँ लिखा है फॉर ईच एस्ट्रॉयड द एब्सोल्यूट वैल्यू रिप्रेजेंट इट्स साइज एंड साइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। और पॉजिटिव मीन्स वो राइट साइड में जा रहा है, नेगेटिव मीन्स वो लेफ्ट साइड में जा रहा है। कोई भी एस्ट्रोनॉट है, वो एस्ट्रोनॉट का है, तो ये बताना है कि वो कोलाइड करेगा कि नहीं करेगा। तो इस एग्जाम्पल को समझने के लिए ऐसा समझ लिया कि इसमें क्या है, देखिएगा एक एग्जाम्पल ये है, क्या है एग्जाम्पल कि 10, 2 और -5 ये है। तो 10, 2, -5 ये एक पोजीशन की, ये इसमें दो चीज़ें हैं, एक ऑर्डर ऑफ द एस्ट्रोनॉट और क्या डायरेक्शन, दो चीज़ मैटर करती है इसमें। क्या ऑर्डर ऑफ द एस्ट्रोनॉट और डायरेक्शन को मैटर करती है। ऑर्डर ऑफ द एस्ट्रोनॉट जैसे 10 वाला है और 2 वाला है और -5 वाला है, तो -5 वाला इधर जाएगा, 2 वाला इधर जाएगा, ये 2 वाला, और 10 वाला भी इधर जाएगा। तो -5 वाला पहले ये 2 वाले को ख़त्म कर देगा तो भी -5 वाला चलता जाएगा, और -5 वाले 10 वाला ख़त्म कर देगा -5 वाले को। ओवरऑल ये कोलिजन होने के बाद ओवरऑल मात्र 10 वाला ही बचेगा। ठीक, ये हुआ। अब ये तो समझ गया कि डायरेक्शन कैसे है, लेकिन ये डायरेक्शन कहाँ यूज़फुल नहीं आई, तो वो समझ, तो एक कोई पेन ले लेते हैं, उससे समझाता हूँ। जैसे यहाँ क्या है, यहाँ -2, -1 और 1 और 2 है, तो इसमें शेप ही ऐसे खड़े कि ये -2 पे है, और जो यहाँ पे मेरा फेल कर दिया था कि मैं ये सोचा कि सारी एक साथ ही लड़ेंगी ज़रूर शेप ऐसे ही, लेकिन अगर उनकी डायरेक्शन अलग अलग, जैसे -2, -1 है, तो ये स्टार्टिंग जहाँ से खड़ी हुई वहीं से लेफ़्ट साइड की ओर जाने लगेंगे, और जो राइट साइड से है तो वो राइट साइड की ओर जाने लगेगी, तो ये दोनों कभी कोलाइड ही नहीं होंगे। तो ओवरऑल क्या सारी शेप चलेंगी, तो इसीलिए एक्सपेक्टेशन आंसर क्या आया था इसका, ये मैं क्वेश्चन को प्रॉपर समझ नहीं पाया था, तो ये हुआ। ठीक, ठीक, अभी आया। फिर उसके बाद इसमें दो चीज़ होगी, मैंने बता दी, ऑर्डर ऑफ एस्ट्रोनॉट और डायरेक्शन ऑफ द एस्ट्रोनॉट, दो चीज़ मैटर करेगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक एरे बनाएंगे कि इसका स्टैक बनाएंगे। स्टैक को ये देख, ये ऑर्डर भी मैटर करता है। जब भी 4 आया तो 4 इंसर्ट किए, फिर 7 वाला इंसर्ट किए, कभी ये पॉजिटिव वाले ऐड ही नहीं, लड़ेंगे ही नहीं। ठीक, इतने ही शेप आए तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आया 3 जब आया तो वो डिस्ट्रॉय करेगा 2 को, 1 को डिस्ट्रॉय करेगा, और 7 से आएगा खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, ये 2 की कहानी। फिर आया -7 जब सेम नंबर के आते हैं तो दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो 7 चला गया 7। फिर आया 17 इंसर्ट किया, और फिर आया 15 वाला भी इंसर्ट किया। फिर आया 16 वाला क्या करेगा, 15 को उल्टा ले जाएगा और 17 वाला 16 को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इस तरह से ये कौन कौन से शिप जाएगी, 17 और 4, और इसका सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या करेंगे, इसको जो लास्ट एलिमेंट निकालेंगे उसको लास्ट में डालेंगे। असल में क्या करेंगे, स्टैक का यूज़ करेंगे, ये समझ गया। और स्टैक में क्या है कि अभी इसकी पोजीशन भी मैटर करती है, ओनली द रहना बस मैटर नहीं करता है, जिसको पोजीशन भी मैटर करती है। तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ भी कोड लिखे जाएंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ कैसे कोड लिखे जाएंगे, तो एक स्टैक बना लिए, स्टैक 2 इसमें बना ले, फिर मैं बताता हूँ ऑप्टिमाइज़ कैसे करेगा। और स्टैक ना बना के तो लिस्ट बना ले, लेकिन यहाँ पे मुझे आंसर इन द फॉर्म ऑफ उसके करना है, तो लिस्ट भी बनाऊँगा, तो ठीक है स्टैक ही बना ले। तो ये क्या हो गया, स्टैक बना लिया। तो स्टैक बनाने के बाद कि अगर वो पॉजिटिव है तो डायरेक्ट उसको क्या कर दे, पुश कर दे कि वो इधर चलता रहे। लेकिन अगर वो निगेटिव है, तो निगेटिव है तो मतलब पहले तो देख कि स्टैक खाली तो नहीं है। अगर स्टैक खाली हो, स्टैक खाली तो नहीं, नॉट स्टैक खाली तो नहीं। अगर स्टैक में क्या हो, ये निगेटिव है, खुद इतने याद रखना ये निगेटिव है। अगर स्टैक में क्या है, पॉजिटिव एलिमेंट है, और स्टैक में जो एप्टीट्यूड है उसका वो क्या है, ग्रेटर है, तब उसको पॉप करते जाओ।
निकालते जा जब तक वो खाली ना हो जाए स्टैक, या जब तक उसको ना पॉजिटिव एलिमेंट है और जब तक वो उसका एप्टीट्यूड क्या है कम है, तब तक तू क्या करते जा स्टैक से निकालते जा, तब तक निकालते जा। अब क्या आ गया, या तो उसका एप्टीट्यूड कम आ गया होगा या तो स्टैक वो खाली हो गया होगा। तो अगर स्टैक खाली है और या स्टैक क्या क्या है, स्टैक का एप्टीट्यूड कम आ गया है, स्टैक खाली हो गया और या स्टैक का एप्टीट्यूड पहले से ही नेगेटिव एलिमेंट कंटेन कर रहा था या पॉजिटिव एलिमेंट कंटेन कर रहा था, तो अगर उसके उतना है, तो अगर दोनों ही इक्वल है, अगर स्टैक खाली हो गया या उतना ही एलिमेंट बचा है, तो क्या करते हैं, स्टैक के अंदर स्टैक खाली नहीं हुआ है और उसके अंदर क्या है, इसी के सेम साइज़ का एलिमेंट बचा है, मतलब उसी के सेम साइज़ का, तो क्या कर दे, तब उसको पॉप कर दे। अगर सेम साइज़ का बचा है तो उसको पॉप कर दे, ठीक। और स्टैक अगर एम्प्टी है, यहाँ नॉट एम्प्टी है था स्टैक, अब देख स्टैक अगर एम्प्टी है और स्टैक के टॉप एलिमेंट पीक वाले एलिमेंट जो है वो लेस देन 0 है, स्टैक एम्प्टी है और स्टैक क्या है, पीक एलिमेंट क्या है, लेस देन 0 है, लेस देन 0 इन द सेंस कि उस पे स्टैक के पीक एलिमेंट की वैल्यू निगेटिव में है और उसमें क्या है, या तो स्टैक खाली है या जो वैल्यू अब एग्जिस्ट कर रही है वो निगेटिव में है, तब उसको पुश कर, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या करना, ये लूप चलने दे फॉर द ए के लिए, पूरे एरे के लिए, और फिर क्या करना, रिजल्ट को देख और रिजल्ट में लास्ट से वैल्यू पॉप करते हुए डाल दे। ये हुआ तो सही है, डिस्ट्रॉय करता जाएगा, वो चीज़ें समझ गया। लेकिन डायरेक्शन को मेंटेन करने के लिए, कि डायरेक्शन नहीं पोजीशन को मेंटेन करने के लिए इन्होंने क्या किया है, ए को पहले ले लिया है कि सारी चीज़ें इधर ही जा रही होंगी, फिर अगर लेकिन इधर से ज़्यादा ही आने लगा तो इस कंडीशन में ये वाला हुआ कि अगर इधर फिर ये पूरा ही को ख़त्म कर देगा, तो अगर एम्प्टी हो जाए या ये निगेटिव इंसर्ट करेगा तो उस केस में अब ये भरना चालू हो जाएगा। तो पहले हमने डायरेक्शन ये मान के चली थी, लेकिन फिर अगर ये डायरेक्शन आ गई तो फिर ये वाली और ये वाले तो नहीं कंसिडर लेके चलते हैं, ठीक। ये हुआ ओवरऑल।